चलो आ जाओ भैया, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 अपनी। और क्लास 10 के अंदर हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो जो टॉपिक हमारा है, टॉपिक रिलेट किससे करता है? ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, यानी कि अगर इसे नॉर्मली समझें तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजेस ऑफ ट्रिगो, यानी कि ट्रिगो का यूज हमारे नॉर्मल लाइफ में कहां होता है। तो जो टॉपिक हमारा स्टार्ट है, जो इसके यूज हम करेंगे, उस टॉपिक को हम कहते हैं वैसे हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सामने खड़ा हूं, मैंने क्या बोला कि मैं किसी ऊपर एक पॉइंट को देखता हूं और मैंने ऊपर पॉइंट को देखा, पॉइंट को देखते टाइम पर मेरी आईज के थ्रू और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है वहां जो एंगल बनेगा, उस एंगल के अकॉर्डिंग हम वहां पर जो कैलकुलेशन करेंगे, इस वजह से यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि जो पॉइंट देख रहा हूं उसकी हाइट क्या है और किस डिस्टेंस से मैं देख रहा हूं, तो उनके थ्रू जो एंगल बनता है उसके बारे में हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए हमें यहां पर दो टाइप के एंगल समझने हैं, यानी कि दो टाइप के एंगल कौन से हैं? पहला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़ा था और मैं यहां खड़े होकर ऊपर किसी पॉइंट को देखता हूं, तो जब मैंने यहां पर एक पॉइंट देखा, कहां देख रहा हूं? ऊपर देख रहा हूं। तो जब मैं नीचे से ऊपर देखूंगा तो उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैंने एग्जांपल के लिए कह दिया, यहां पर मेरा एंगल बना 30 डिग्री और जिस पॉइंट को मैं देख रहा था उसकी हाइट थी 3 मीटर की। तो उससे पूछा गया बताओ इसके फुट से, इसको कहते हैं फुट, तो इस फुट से मैं कितनी दूरी पर खड़ा था। तो मुझे निकालना है क्या? इसके बेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू ट्रिगो ये हमारा एंगल के साथ बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारा हो गया बेस। अब हमें एक फॉर्मूला पता है जो ट्रिगो के अंदर है, पंडित बद्री प्रसाद हर घर बोले, तो इसको याद करने का तरीका हमारे पास ये था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है। तो जैसे एग्जांपल के लिए पहला वाला पार्ट क्या है? p अपॉन v। तो हम देख क्या रहे हैं, हमारे पास एक है बेस, एक है परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर जहां एक साथ आएंगे उसे क्या कहेंगे? टेन थीटा ना। तो यहां पर हमने टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो टेन थीटा बराबर क्या बन गया? p अपॉन v। थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो मैंने लिख दिया टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना मेरे पास? 3, और बेस मैंने मान लिया x है, तो ये बेस मेरा x हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये 3 अपॉन x, x यहां चला गया, ये √3 आ गया, तो आंसर कितना आ गया? 3√3, x की वैल्यू निकल गई। तो इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। tan थीटा के अकॉर्डिंग हमने निकाल के लिया अपना बेस, यानी कि x की वैल्यू। अगर इसी सवाल के अंदर हमसे कोई हाइपोटेन्यूस भी पूछ ले तो ये मेरे पास में हमारी y, तो इस एंगल यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंग एक मेरे पास ये है और एक ये है, यानी कि ये और एक ये, तो ये मेरी हाइट, ये मेरा हाइपोटेन्यूस यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आते हैं एक साथ यहां पर, तो sin थीटा बराबर हो गया हमारे पास p अपॉन h। sin थीटा कितना है? 30 डिग्री। p कितना है हमारे पास? 3। h कितना पता नहीं, जिससे मैंने बोला था y। sin 30 की वैल्यू 1/2, ये हमारे पास 3, ये y यहां चला गया, ये आ गया हमारे पास 6 मीटर। फिट आउट। देखो जब आगे, तो देखो अभी सवाल हमारी बुक के अंदर है, बेसिक में अपने अकॉर्डिंग लूंगा, समझाऊंगा बुक के अकॉर्डिंग। हमारे पास एक ट्री था, ये रहा। अब ये ट्री क्या हो गया? आंधी की वजह से इस पॉइंट से ब्रेक होकर नीचे गिर गया। तो जब ये ब्रेक होके नीचे गिरा तो इसने एंगल बना लिया भाई 30 डिग्री। चलो मैं काम करता हूं 60 डिग्री में लेता हूं, और मुझे बोला गया अगर ये जिस पॉइंट से टूटा, जितनी हाइट से टूटा, उसकी हाइट 8 मीटर की थी, तो पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द टोटल ट्री। हाइट ऑफ ट्री के अकॉर्डिंग में ये भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो ये, इसका मतलब ये, तो ये हमारे पास क्या है? हमारी हाइपोटेन्यूस, मैंने इसे कह दिया x। अगर मैं x के अंदर 8 को ऐड कर दूं तो हाइट ऑफ द ट्री बन जाएगी। अब हमारे पास ट्रिगो के अकॉर्डिंग एंगल ये रहा,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आएंगे, साइन में। तो साइन थीटा बराबर p अपॉन h, साइन 60 डिग्री, p परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, हाइपोटेनियस हमने माना है x, साइन 60 √3/2, ये 8 अपॉन x, x यहाँ चला गया √3x, 8 की 2 से 16, ये डिवाइड में है तो x बराबर कितना आ गया 16/√3। जब भी कभी रूट में टर्म आएगी तो रैशनलाइज करेंगे √3 से, तो x कितना आ गया 16√3/3, ये आ गया हमारे पास x। तो टोटल हाइट कितनी होगी, वो निकल के आ जाएगी हमारे पास 8 प्लस 16√3/3, 3 यहाँ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये 3, 8 3 24 प्लस 16√3, ये हमारा आंसर आ गया। इसे नोट कर लो। अब नेक्स्ट जो सवाल हमारा वो भी हमारे एनसीईआरटी के अंदर है। अब एनसीईआरटी के अंदर शायद थर्ड है, चेक कर लो। वहां क्या बोला गया कि हमारे पास एक हाइट थी 1.5 मीटर की और एक हाइट है 3 मीटर की। हमने दो यहाँ पर स्लाइड लगाई बच्चों के झूलने के लिए झूले, तो यहाँ जो एंगल लिया हमने 45 डिग्री लिया और ये बड़े बच्चों के लिए तो हमने इसमें एंगल ले लिया 60 डिग्री। देखो एंगल और डिजिट में अपने अकॉर्डिंग लगा कुछ सवाल हमारा कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये रही परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। अब पूछा गया दोनों सवालों में स्लाइड की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड के अकॉर्डिंग हमारे पास निकालना है ये, इस ट्रायंगल को नाम दिया हमने ए बी सी, इसको नाम दिया हमने पी क्यू आर। एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैं एबीसी लेता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेन्यूज, इसको मैंने बोल दिया x। तो यहां कौन सा लगेगा फॉर्मूला, हाँ तो देखो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये लगेगा साइन का, साइन थीटा बराबर p अपॉन h। साइन थीटा यानी कि साइन 45, p परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5, h हाइपोटेन्यूज हमारा x, tan sin 45 होता है 1/√2, ये 1.5x ओ 1.5 अपॉन x, x यहां चला गया, ये निकल के आ गया 1.5√2। ठीक है। अब इस वाले पे आते हैं। ये ट्रायंगल हमारा कौन सा PQR, इन ट्रायंगल PQR, यहां पर मैं ये निकालना है तो मैंने इसको बोल दिया y। तो हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ये भी लगेगा साइन का, साइन 60 परपेंडिकुलर की वैल्यू अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 होता है √3/2, ये 3/y, y आ जाएगा तो √3y, 2 आ जाएगा तो 6, √3 डिवाइड में है तो y बराबर आ गया 6/√3। रैशनलाइज तो कितना आ गया 6√3/3, 3 से क्या 1 पे, ये 2 पे, y निकल के आ गया 2√3। ठीक है, ये 2√3 और ये 1.5√2, तो दोनों की लेंथ हमारी निकल के आ गई। ये सवाल हो गया। अब एक सवाल और करते हैं, दूसरे एंगल की बात करते हैं। तो दूसरा जो एंगल होता है वो क्या होता है, तो मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं नीचे किसी पॉइंट को देखता हूँ, यानी कि मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ। पहले हम देख रहे ऊपर, जब ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि अब जिस एंगल के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। मान लो भाई मैं बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा था यहाँ, और बिल्डिंग से जब मैंने नीचे देखा तो अब जरा मैं थोड़ा सवाल थोड़ा लेंथी बनाऊंगा। भाई मैं यहाँ खड़ा था, मैंने एक एंगल देखा, यहाँ पे कार थी, इसका एंगल बना मेरा 30 डिग्री, ठीक। और दूसरा जो मैंने देखा यहीं खड़े होके कोई और कार थी, उसका एंगल बना, अच्छा एक और चीज, एंगल यहाँ तो नहीं बना, एंगल बना था, मैं तो नीचे देख रहा हूँ, यानी कि मेरी आइस के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी वो तो ये जा रही है। तो ये वाला एंगल बना था हमारा कितना 30 डिग्री, तो ये 33 वाला 30 आ गया हमारा, और ये पूरा एंगल बना हमारा 60 डिग्री, ये 60, तो ये वाला भी 60 आ गया। क्यों ये 60 और ये 60 क्यों, क्योंकि ये होगी हमारी लाइन, ये भी और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल
पैरेलल होगी। अगर पैरेलल एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने बोल दिया मैं जिस हाइट पे खड़ा हूं उसकी हाइट है 5 मीटर, और मैंने बोला ये कार ए है और इससे मैंने बोला कार बी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो हमारे पास मैंने इसे बोला x, इसे मैंने बोल दिया y, नाम में तो ट्रायंगल ए, ये b। अच्छा एक काम करते हैं, ट्रायंगल को नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि कार है तो मैंने इसको बोल दिया ये पॉइंट ए है, ये कार बी है, इसका मतलब ये बी है, ए बी सी और ये डी। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी। एक बार ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, तो मैंने यहां लिया इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल के अंदर मेरे पास बेस और ये मेरे परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर मुझे मिल गए, तो यानी कि बेस परपेंडिकुलर यूज का होते हैं tan में, तो ये बन गया हमारे पास tan थीटा, यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये आ गया हमारे पास 5 अपॉन x, x यहां चला गया, x √3, ये मेरा 5 √3 डिवाइड में x निकल के आ गया 5 अपॉन √3, रेशनलाइज कर लिया तो x की वैल्यू निकल के आ गई 5 √3 अपॉन 3। ठीक है, अब मैं निकालता हूं इस वाले वर्ग के लिए, तो मैंने यहां इस बार ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल सी डी डी, यानी कि इन ट्रायंगल बी सी डी, तो यहां पर भी एंगल हमारा ये रहा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर जो कि 5 है अपॉन में बेस मेरा हो गया x प्लस y। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये 5 अपॉन x प्लस y। अब यहां कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 की मल्टीप्लाई यहां हो गई, तो ये तो आ गया 5√3, x प्लस y यहां जा रहा है, ये आ गया x प्लस y। मेरे पास वैल्यू आ चुकी है x की, तो मैंने इस वैल्यू को यहां पुट करा, ये है मेरे पास 5√3 अपॉन 3 प्लस y 5√3, इसको ले गया वहां पर, तो क्या निकलेगा y बराबर 5√3 माइनस 5√3 अपॉन 3। अब मैं जरा कॉमन निकालूं, 5√3 आ गया, 5√3 आ गया, तो 5√3 कॉमन 1 माइनस 1/3, ये y बराबर एलसीएम में 3 बचा 3 माइनस 1, तो 5√3, ये कितना बचेगा 2, नीचे 3, तो 5 जो 10 √3/3, ये निकल गया हमारी y की वैल्यू, और हमें यही निकाल के बताना था। तो देखो अभी मैंने 3-4 सवाल कराए, 4-5 कराने, ट्राई करना, फिर जब ट्राई करने के बाद डाउट और आते हैं तो मामा की नेक्स्ट क्लास में कराने लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके चलो ठीक है।